1857 के गदर के बाद से अंग्रेज शासक बराबर हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालकर राज करने की नीति अपनाते आए थे। इसी नीति का एक नमूना श्यामा बाबू अपने बचपन में देख चुके थे, बंग भंग आंदोलन में। সোনার বাংলা করলো ভাঙিয়া দুই খান। अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की साजिश की थी। हिंदू मुस्लिम एकता की नींव हिलाने के लिए अंग्रेजों ने एक बहुत आसान और अचूक नुस्खा अपनाया, मुसलमानों के मन में हिंदू राज का डर बैठाने का। उन्होंने कहा, एक आदमी एक वोट वाली प्रणाली में तो बहुसंख्यक हिंदुओं का राज होकर रहेगा। राष्ट्रवादी हिंदुओं और मुसलमानों में अपनी बांग्ला अस्मिता पर जोर देकर बंग भंग खत्म करवाया था। इसीलिए भारतीय मुसलमानों में पुनर्जागरण लाने वाले सर सैयद जैसे लोगों ने पढ़े लिखे मुसलमानों को एकता की जगह राजनीतिक बराबरी का मुद्दा उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने को इस्लाम के गौरवशाली अतीत से जोड़ा और अंग्रेजों से राजनीतिक संरक्षण मांगने की नीति अपनाई। हिंदू मुस्लिम बहस में कड़वाहट आने लगी। 1916 में अफ्रीका से भारत लौटे गांधी जी ने कांग्रेस को इस सारी बहस से ऊपर उठा देने की राजनीति चलाई। श्यामा बाबू के मन में गांधी जी के लिए पूरा आदर था, लेकिन बहुत से कांग्रेसी नेताओं की तरह उन्हें भी उनकी कुछ बातें अव्यावहारिक लगती रहीं। उन्होंने पहले कांग्रेसी की हैसियत से विधान परिषद से इस्तीफा दिया। उसके बाद स्वतंत्र उम्मीदवार की हैसियत से वही सीट हासिल कर ली। उन्हें लगा, अगर मैं हट गया तो अंग्रेज आराम से विश्वविद्यालय पर राष्ट्रवाद विरोधी नीतियां थोपने लगेंगी। तभी श्यामा बाबू को हिंदू महासभा में शामिल होने का न्योता मिला, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। वो आजादी की लड़ाई में मुसलमानों को साथ लेकर चलने के पक्ष में थे। उनका विरोध मुस्लिम अलगाववाद से ही था। उसी के चलते शुरू से विधायिका में हिंदू मुसलमान के लिए अलग-अलग सीट रखने की मांग उठती आई थी। सन 1932 में अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड देकर उसे मान लिया। बंगाल विधायिका में हिंदू और मुस्लिम सीटों में 2 और 3 का अनुपात रखा गया। श्यामा बाबू कोई ऐसा दल तलाशने लगे जो राष्ट्रवादी भी हो और बंगाल के अल्पसंख्यक हिंदुओं के हितों की रक्षा भी कर सके। अंततः वे हिंदू महासभा से ही जुड़ गए, जिसके नेता वीर सावरकर कभी क्रांतिकारी रह चुके थे। श्यामा बाबू ने कहा कि मैं मुसलमानों का नहीं, अलगाववादी मुस्लिम लीग का विरोधी हूं। इसीलिए मुस्लिम लीग उन्हें सांप्रदायिक नेता सिद्ध करने में जुट गई। When he was speaking for the Hindus, he explained why he had joined the Hindu Mahasabha. He said that Congress in those days would not look after the interest of the Hindus, whereas the Muslim League was always fighting for the Muslim rights. So, in this sense, Hindus were almost helpless. उधर हिंदू महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने बंगाल को मुस्लिम लीग के चंगुल से छुड़ाने का बीड़ा उठाया। इस सिलसिले में वो अपने पिता के जूनियर रह चुके फजलुल हक से मिले और 1941 में एक नई प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनवा दी। इसमें वो वित्त मंत्री बने। He challenged the governor Herbert, saying that there is a lie spread out by the British government that Hindus and Mohammedans cannot work together in running the government. उधर इतिहास करवट बदल रहा था। हिटलर दूसरा विश्व युद्ध छेड़ चुका था। जर्मनी का सहयोगी जापान अपनी फौज भारत की ओर बढ़ा रहा था। ब्रिटेन की सरकार युद्ध जीतने में भारतीय नेताओं का सहयोग मांग रही थी। फांसीवाद का विरोध करने वाले अन्य नेताओं की तरह श्यामा बाबू का भी यही ख्याल था कि अंग्रेज अगर सहयोग चाहते हैं तो आजादी का आश्वासन भी दें। इस सिलसिले में ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भारत आया। मुस्लिम लीग की मांगों को मान्यता देने वाले उसके प्रस्ताव कांग्रेस के साथ-साथ श्यामा बाबू ने भी अस्वीकार किए।
बाद में महात्मा गांधी बोले, पहले आजादी दो, उसके बाद सहयोग मांगो। 9 अगस्त 1942 को उन्होंने एक चकित और चमत्कृत करने वाला नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। देश की जनता विद्रोह कर उठी। अंग्रेज उस विद्रोह को बेरहमी से कुचलने लगे। बंगाल के मिदनापुर जिले में अंग्रेजों ने आंदोलन को कुचल कर ही संतोष नहीं किया, बल्कि जब वहां के लोग समुद्री तूफान की चपेट में आ गए तो उन्हें राहत सामग्री तक नहीं पहुंचने दी। श्यामा बाबू ने फौरन इस्तीफा दे दिया और कहा कि अगर स्वतंत्रता की मांग करना अपराध है तो आज हर भारतवासी अपराधी है। इस बीच एक और कहर बरपा। बंगाल में अकाल पड़ा। अंग्रेज अधिकारी विद्रोही बंगाल को सबक सिखाने पर उतारू थे। उन्होंने ऐसी भयंकर भूखमरी होने दी कि बंग भूमि स्मशान भूमि में बदल गई। श्यामा बाबू ने प्रांतीय सरकार और प्रशासन को बेनकाब करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू किए। रात दिन वह अकाल पीड़ितों की सेवा में लगे रहे। शादी को नेक्स्ट डे जब हम चला जाता ससुराल, पिताजी आके हमको ऐसा किया, हम बोला हमको नहीं कुछ करने होगा। वे क्यों? हम नहीं, अब तो हमको प्यार नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता? हम कल सब कोई था, प्यार तो नहीं था हमको शादी को टाइम। तो हम बोला माँ, तुमको पास तुम्हारा इतना दोस्त है, रिलेशन है, सब कोई है, लेकिन हम जिसको पास था लोग के पास तो कोई नहीं। अंग्रेजों पर प्रहार करने और राष्ट्रवाद की आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए श्यामा बाबू ने सन 1944 में अंग्रेजी में दैनिक नेशनलिस्ट और बांग्ला में हिंदुस्तान निकाला। विश्व युद्ध में जीत सुनिश्चित हो जाने पर अंग्रेजों ने राजनीतिक सौदेबाजी फिर से शुरू की। मुसलमानों की ओर से मुस्लिम लीग को बुलाया गया और हिंदुओं की ओर से कांग्रेस को। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग के इस दावे पर मोहर लगा दी कि मुसलमानों की एक ही पार्टी है, लीग। कांग्रेस तो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदुओं की नुमाइंदगी करती है। The formation of a new executive council, more representative of organized political opinion. The proposed new council would represent the main communities and would include equal proportion of caste Hindus and Muslims. It would work if formed under the existing constitution. बराबरी के सिद्धांत पर अंतरिम सरकार बनाने की बात चली। श्यामा बाबू ने यह कहकर मंत्री बनने से इनकार कर दिया कि आत्महत्या जैसे मामले में अंतरिम जैसी कोई चीज नहीं होती। विभाजन की बात जोर पकड़ती गई। मुस्लिम लीग ने नारा दिया, बटकर रहेगा हिंदुस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। सन 46 के चुनाव में कांग्रेस को केंद्रीय विधानसभा में एक भी मुस्लिम सीट नहीं मिली। सब पर लीगी उम्मीदवार चुन कर आए। श्यामा बाबू पहले बंगाल विधानसभा के लिए और बाद में संविधान सभा के लिए चुने गए। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सारे देश में पाकिस्तान के निर्माण के लिए डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का फैसला किया। कोलकाता में मुस्लिम लीग सरकार के संरक्षण में भयंकर रक्तपात किया गया। श्यामा बाबू इस उन्माद से बहुत दुखी हुए। लीग सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों की रक्षा के लिए युवकों को संगठित किया और हिंदुस्तान नेशनल गार्ड्स की स्थापना की। श्यामा बाबू को विश्वास था कि गांधी जी के रहते विभाजन नहीं हो सकेगा। उन्होंने साफ कहा, सांप्रदायिक समस्या का समाधान विभाजन से नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बंटवारा मान लिया गया। अगर डॉक्टर मुखर्जी न होते और उनके अन्य साथी न होते तो बंगाल का विभाजन नहीं होता, बंगाल पूरा पाकिस्तान में चला जाता। Only one leader, Shama Prasad, in his individual capacity, he toured all over the country, not only Bengal and Punjab and all over the country. He mobilized public opinion and ultimately succeeded
in getting the authorities accept the principle of district should be the unit of partition. एक अंग्रेज टिप्पणीकार के शब्दों में बंटवारा इसलिए होकर रहा कि जिन्ना बंटवारे की खातिर आजादी को टालते रहने के लिए तैयार थे, जबकि कांग्रेस अखंडता की खातिर स्वतंत्रता को टालने के लिए तैयार नहीं थी।